तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल्स वीडियो, जिसमें आप सीखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिक टू एडवांस, मार्केट के बेसिक टू एडवांस, और साथ ही साथ एआई कैलकुलेटर, एआई एलटीपी कैलकुलेटर का एडवांस वर्जन भी सीख रहे हैं आप। और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का एआई वर्जन का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में इस YouTube चैनल पर सीखते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि हम जो है एआई फीचर से, हम एलटीपी कैलकुलेटर के एआई फीचर से, एडवांस एआई फीचर से हम कॉल बाय कैसे करेंगे। यानी कि कॉल बाय करने के लिए जो एलटीपी कैलकुलेटर न्यू एडवांस वर्जन आया है, उसमें अगर मुझे कॉल बाय करना हुआ तो मैं कॉल बाय कैसे करूंगा, इसमें मैं विस्तृत आपको बताने वाला हूं वीडियो में कि इसमें हम कॉल बाय कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले चलते हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर पर, और ये बता दूं आपको, हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर के साथ साथ अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूले। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस एआई बेस्ड टूल है, ऑप्शन चेन टूल है, जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बात कर रहे हैं कॉल बाय करने के लिए कि कॉल बाय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस बात को आपको समझना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो एकदम बेसिक लोग हैं, एकदम से बेसिक हैं, बेसिक लोगों के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन चेन नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कैंडल्स ले लीजिए। कैंडल्स लेने के बाद में कैंडल्स ये आपको दिखाई दे रहा है, और इन कैंडल्स को आपको ध्यान देना है कि आप जब भी ट्रेड करने जाते हैं, कॉल बाय करने जाते हैं, तो आपको ध्यान दीजिए। हालांकि अभी सपोर्ट से नीचे मार्केट चल रहा है क्योंकि बहुत सारे रिस्की है, चलते हैं हम किसी दूसरे स्टॉक में चलते हैं, और दूसरे स्टॉक में चलते हैं और वहां पे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट प्रिपेयर हो रहा है, और बैंक निफ्टी का हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में मुझे कॉल बाय कहां से करना चाहिए, तो इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कॉल बाय करने के लिए सबसे पहला जो हमारा ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर की लाइन, जो ईओएस पे दिखाई दे रही है, जिसकी वैल्यू आपको 51,345 की दिख रही है। ये बाय डिफॉल्ट अपने से लाइन ड्रॉ होकर के आता है लाइव मार्केट का। दूसरा हमारा लाइन है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं जो कि अभी एकदम बेसिक होते हैं, बिगनर होते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है, उनके लिए है। तो ये होता है 51,345 और 246। ठीक है। अब यहां पे अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, तो रिस्की ट्रेडर हैं तो आप एक्सटेंशन आप सपोर्ट से बाय करेंगे, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो एक्सटेंशन आप सपोर्ट -1 से बाय करेंगे। अब चूंकि आप हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं देखे हैं, तो आपको एक्सटेंशन आप सपोर्ट -1 से आपको ट्रेड करना है, लेकिन पेपर ट्रेड करना है तब तक जब तक कि आपको प्रॉपर चीजें समझ में नहीं आ जाती है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देख लेने से आप नहीं सीख जाएंगे, इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये हम यहां से ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो हम ट्रेड किस कंडीशन में यहां से ले सकते हैं। हमने तो बता दिया कि सपोर्ट -1 से आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर एक्सटेंशन आप सपोर्ट से रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कब कब लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, येलो कलर की जो पट्टी हमको दिखाई दे रही है, इस पे क्लिक करेंगे, और इसके पे क्लिक करने के बाद में ये जहां पे सिनेरियो लिख करके आ रहा है, इस सिनेरियो पे क्लिक करेंगे तो हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का हमको पिक्चर दिखाई दे देगा। पिक्चर दिखाई देगा तो ये अगर सिनेरियो होता है, सिनेरियो नंबर 1 होता है, तब आप यहां से कॉल बाय करेंगे। सिनेरियो नंबर अगर क्या होता है, सिनेरियो नंबर अगर यहां से 3 होता है तब आप कॉल बाय करेंगे। साथ ही साथ सिनेरियो नंबर अगर 5th होता है तो आप कॉल बाय करेंगे। सिनेरियो नंबर 7th होता है तब आप कॉल बाय करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक और चीज है जो कि आपको जाननी चाहिए, और उसके लिए हमको चलना पड़ेगा, आप ऑप्शन चेन का थोड़ा सा हमको सहारा लेना पड़ेगा इसके लिए। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि आप जो है यहां पे सिनेरियो देखे और देख करके यहां से ट्रेड कर लिए, जी नहीं। इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और समझना पड़ेगा क्या करना होगा। यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि जब मैं कॉल बाय करने जा रहा हूं तो ध्यान दे कि ये मॉडरेट की वैल्यू हमको एनए ना दिखाई दे रही हो। कॉल बाय करने के लिए मैं रेड वाली पट्टी की बात नहीं बोल रहा हूं, अगर कॉल बाय करना है तो आपको ग्रीन वाली पट्टी को ध्यान देना होगा। तो मॉडरेट वाली वैल्यू आपको एनए ना दिखाई दे रही हो, एनए का मतलब मार्केट उसके जो है, मार्केट अगर उसके नीचे चल रहा है, जो है ये बोल रहा है कि नहीं यहां से ट्रेड नहीं लेना है, तभी आपको ये बता सकता है, ये जो है अपोजिट सिनेरियो होगा तभी आपको यहाँ पे एन लिख करके आएगा, अदरवाइज यहाँ पे वैल्यू आपको जरूर लिख करके आएगी। ठीक है।
अब इसके साथ साथ कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है, चाहे वो निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, कोई भी, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ समय के लिए सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस हमारा हो गया कुछ ही सेकंड के लिए या एक आध मिनट के लिए अगर हो जाता है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम से तुरंत चेंज हो जाता है, वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता है, तो आपको स्लाइड बुलिश मार्केट का प्रेशर आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर स्लाइड बुलिश दिखाई दे रहा है तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट में ये जो बुलिश प्रेशर है ये कितने देर से बना हुआ है, कितने देर तक बना रह सकता है। यानी चूंकि अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 51,500 पे हमको दिखाई दे रहा है, और इसकी वीकनेस एक 400 पे है, और एक इसका वीकनेस है 700 पे है। तो 700 पे अगर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो 75% के वैल्यू ऊपर होगा तभी वो दिखाई देगा, और ये जो है वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो कहीं ना कहीं 75% के वैल्यू परसेंटेज के ऊपर अगर वैल्यू होगा तभी ये परसेंटेज आपको दिखाई देगा। तो ऐसे सिचुएशन में तीन वैल्यू आपको ऐसी दिखाई देंगी जो कि 75% के ऊपर आपको वैल्यू दिखाई देंगी। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, पहले जजमेंट आपको बनानी है कि क्या करना है, जजमेंट जज करनी है वैल्यू को, पहले वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, देखना है कि वैल्यू स्थिर है या नहीं है। अगर वैल्यू क्या है, पूरी तरह से स्थिर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको रुक जाना चाहिए, वहां से फिर ट्रेड ना करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, वैल्यू अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है और कंटिन्यूअसली टॉप की परसेंटेज इंक्रीज होती चली जा रही है तो फिर आपको कॉल बाय करना चाहिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो रिस्की ट्रेडर के लिए आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वेट करें, या फिर आपको एवरेज कर, फिर जो है मॉडरेट अगर ट्रेड है तो मॉडरेट अगर आपको ट्रेड करना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ट्रेड करना है। रिस्की ट्रेडर के लिए एक और खास चेतावनी ये है कि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रहे कि आपके पास एवरेज करने का कैपिटल आपके पास होना चाहिए। अगर आप एवरेज करना नहीं जानते हैं तो एवरेज करना पहले आपको सीखना होगा, या फिर आप वेट करिए आपकी वैल्यू जो है मॉडरेट पे आए, और जैसे कि हमको यहां पे दिखाई दे रहा है मॉडरेट की वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 51,246.8 की वैल्यू दिखाई दे रही है, चाहे हमको कैंडल्स में देखते हैं या हम यहाँ पे वैल्यू ऊपर ग्रीन पट्टी में देखते हैं तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारी वैल्यू जब वहां पे आएगी तभी जाकर के हम ट्रेड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कॉल बाय करते समय हमको यह भी ध्यान देना होता है कि अगर फर्स्ट टाइम -1 को अगर हिट कर लिया है तो मे भी हो सकता है कि -1 को हिट का एक बार मान लीजिए -1 तक जा चुकी है वैल्यू, तो ये जो है आपको समझना चाहिए कि फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो है वो भी रिस्की जोन हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिस्की, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अगर वैल्यू भी घूम सकती है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से पहली बार वैल्यू घूम चुकी है और दूसरी बार आ रही है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का आपको वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो फिर भी मैं कहूंगा कि आपको -1 से ट्रेड करना चाहिए। चलिए, -1 से आपने ट्रेड कर लिया, अगर -1 से ट्रेड कर लिया तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए, यहां पे रिस्क और रिवार्ड की मैं बात करूं तो अगर आप बिगनर हैं, बिगनर में आपको 1-1 का रखना चाहिए। अगर 1-1 का रखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होता है, सिनेरियो साथ लेकर के चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं धीरे धीरे, तो आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर इसको 1-2 में, फिर 1-3 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले 1-1 में आपको क्यों बताया, 1-1 इसलिए बताया कि एक डाइवर्जन पे अगर आप अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्रॉफिट बुक करते हैं तो क्या होगा कि मार्केट में जब वैल्यू फ्लैक्चुएट होगा, मार्केट जिग चलता है, मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आप वहां से एग्जिट हो गए होंगे। मैं जानता हूं कि 1-1 के रेशियो में अगर चलेंगे आप तो प्रॉफिटेबल जो है ऐसे कंटिन्यूअसली अगर किया जाए तो मे बी आदमी भी सोचे कि प्रॉफिटेबल हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको प्रॉफिटेबल की तरफ, प्रॉफिटेबल पीएनएल की तरफ आपको ले जा सकता है, और प्रॉफिटेबल आपको बनाने की एक कोशिश करेगा स्ट्रेटजी। क्योंकि जब एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा तो आप मार्केट को देखने का आपका नजरिया भी बढ़ता जाएगा, और जब मार्केट का नजरिया बढ़ता जाएगा तो आप धीरे 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 करके आप जो है प्रॉपर तरीके से एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा आप जाने की कोशिश करेंगे। और मैं टारगेट की बात बोला अभी तो मैं भी उम्मीद करते हैं कि आपको टारगेट समझ में आया होगा। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आपका जो है स्टॉप लॉस क्या होगा। इन केस मैंने सिनेरियो को जो है गलती प्रेडिक्ट कर दिया, नहीं ध्यान दिया, तो हमारा एसएल क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे मर्जीलेस ट्रेड करनी होगी, मर्सीलेस ट्रेड करनी होगी, और मर्सीलेस ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा,
आपको मैक्सिमम पैन, जैसे ही मैक्सिमम पैन पे वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड उठाया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपने ट्रेड लिया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आपने एवरेज किया, -2 पे अगर चला आया तो मैक्सिमम पेन, यानी कि यहां पे आपका एसएल बुक कर लेना ही चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है, सेफ ट्रेडर हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस सिचुएशन में भी -2 पे आने के बाद में अपनी जो है यहाँ पे स्क्वायर अप कर लेना चाहिए, जो है पूरी तरह से आपको वहां से हट जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि आपको वहां से हट जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम अपने पीएनएल को ना देखें तो बेहतर है। पीएनएल को ना देखें तो क्या देखें, सिर्फ और सिर्फ हमको ऑप्शन चेन देखना चाहिए। अगर ऑप्शन चेन भी जो है आपको लगता है कि ऑप्शन चेन हमको बोरिंग लगता है, तो नहीं, ऑप्शन चेन को आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, अच्छे से प्रेडिक्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल करके देगा। कैंडल्स में जाते हैं तो कैंडल्स में तो और फ्लक्चुएट होती है वैल्यू, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड ऊपर गया तो ग्रीन, नीचे आया तो रेड, तो थोड़ा सा और भी हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। और 5 मिनट की कैंडल्स है तो फिर भी चल जाता है ठीक ठाक, लेकिन अगर 1 मिनट का कैंडल्स होता है तो और भी ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और भी तेजी से मूवमेंट होता है, तो वो चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। खास करके आप सिनेरियो पे ध्यान दें, और ये भी ध्यान दें कि मार्केट में जब जो है बुलिश प्रेशर आपको दिखा रहा है और कंटिन्यूअसली बुलिश प्रेशर दिखा रहा है, तभी ट्रेड करें। कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए अगर बुलिश प्रेशर दिखा रहा है तो वहां से उसको स्क्वायर अप करना चाहिए, उसको क्लोज करना चाहिए, उसके तरफ हमको फोकस नहीं करना चाहिए। हमको थोड़ा सा समय देना चाहिए मार्केट पे। अगर एक चीज सिचुएशन और हो सकता है कि अगर मार्केट ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे चल रहा है और कुछ सिचुएशन कुछ समय के लिए ही आया है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में वीक टुवर्ड्स बॉटम होने वाला है। ऑलरेडी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे है, लेकिन कुछ समय के लिए है, सिनेरियो वीक टुवर्ड्स टॉप, थोड़ी ही देर में वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कैटेगरी में है, और मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चल रहा है, तो भैया ये 920 की स्ट्रेटजी नहीं है, ये 920 की स्ट्रेटजी नहीं है। आपको तुरंत क्या करना चाहिए, अगर ट्रेड ट्रेड करने का मूड भी बना रहे हैं तो आपको वहां से क्या करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, आपको रोकना चाहिए, समय देना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट में वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज जो है वो जो बनने वाला है, अगर परसेंटेज अगर डिक्रीज होता चला गया तब तो ठीक है, अगर इंक्रीज होता हुआ चला गया तो मार्केट को क्या करेगा, बेरिश कर देगा। हो सकता है कि मार्केट वहां से एक डाइवर्जन और गिर जाए तो आपके लिए प्रॉफिट जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको जो है एसएल हिट करा सकता है। तो इस बात का खास करके आपको ध्यान देना चाहिए। मैं एक एक करके वीडियो प्रॉपर एआई टूल पे बनाऊंगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं एलटीपी कैलकुलेटर के एडवांस एआई फीचर के बारे में हर एक टॉपिक से लेकर के वीडियो आने वाला हूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कैसी लगी ये क्लास, इसके बारे में अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।